Okay, are you able to see my screen? Yes. Yeah. अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपने प्रैक्टिस किए थे किट के क्वेश्चंस 1 to 10? जी। रीअटेम्प्ट किए थे? यस। ओके, गुड। अच्छा, जी। अब ये है कैपलान की स्टडी टेक्स्ट। ठीक है, साथ साथ बुक लेके चलूंगी, साथ साथ किट, और साथ साथ जो अपने नोट्स हैं वो भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ये टेक्स्ट देखते हैं जो टेक्स्ट बुक है। तो दिस इज पेज नंबर 5। ओके, सो जो हमने पढ़ा है ना ये उसी में से ही है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। Which of the following terms would be used to classify a payment for electricity to heat the business premises of a firm of plumbers? So, what Mm, is the correct option, you think? I think expense. Expense, purchase, yes, expense. Which of the following would be paid for by petty cash? Read the options. Uh, Car repairs on the business owner's private vehicle. Packet of envelopes at local store. Paying a Paying supplier for a goods bought supplier on for credit, goods bought on credit. wages Wages and and salary. salary. What do you think? And wages. Petty Yep. cash. I told you, petty cash means छोटे जो Mm, खर्चे होते हैं, ठीक है, बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे। तो Packet of envelopes. यस, एग्जैक्टली। The B part. अब वेजेस और सैलरीज ये तो पेरोल में जाएगा। ठीक है, पेइंग अ सप्लायर Yes. फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट ये तो परचेजेस अकाउंट है, और रिपेयर्स जो है ये भी एक्सपेंस है, तो पेटी कैश के अंदर ये पैकेट ऑफ एनवेलप्स जाएगा। Which of the following transactions are associated with payroll? Income from cash sale of computer used to calculate salaries, postage and stationery, office expenses, taxes on employee income, credit purchase of safety equipment for delivery staff. So what will come here for the payroll? What is the correct option? Mm, पेरोल से इजीली ये I है कि think वेजेस और C. सैलरीज का जहां पे भी नाम आएगा वो पेरोल होगा। यस, सी। ठीक है, So, okay. पेरोल में से ही, Yeah. क्योंकि देखें वहां पे उसके सैलरी कैलकुलेट हो रही है, उसके वेज कैलकुलेट हो रहे हैं, वहीं से उसकी टैक्सेस डिडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, पेंशन स्कीम वहीं से ही पता चलेगी, पेरोल अकाउंट से। ठीक है। Okay. ओके, सो दिस वाज दिस, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो ये थोड़ा सा न्यू है, इसमें तो साथ साथ हम जब रीड करेंगे तो चीजें जो है वो आएंगी इसमें, तो वो आपने नोट डाउन कर लेंगे। नाउ व्हाट इज Okay. इम्प्रेस्ड सिस्टम? दिस इज समथिंग न्यू, और ये आ जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स से इग्नोर कर देते हैं कि ये तो क्या है, छोटा सा कोई टॉपिक है, बट 2 मार्क्स का, 1 मार्क का ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, ओवर हेयर इट इज रिटन 8 मार्क्स, बट ये 8 मार्क्स का नहीं आएगा। ये एमसीक्यूज का टॉपिक्स होंगे ना, तो उसमें एडजस्ट होगा, 1-2 मार्क्स का आ जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, सो पेमेंट्स आउट ऑफ पेटी कैश विल Okay. अकर व्हेन एन, अच्छा, अब ये पेटी कैश से रिलेटेड है। ठीक है, पेटी कैश का हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो पेमेंट्स आउट ऑफ पेटी कैश विल अकर व्हेन एन ऑथराइज्ड पेटी कैश वाउचर। ठीक है, एक चीज होती है, वाउचर होता है वो। ठीक है, एक स्लिप होती है जिसके ऊपर डिटेल लिखी होती है। ठीक है, और वो स्लिप ऑथराइज होनी चाहिए, तो फिर ही जो है अमाउंट पेटी कैश में से निकाली जा सकती है। ठीक है, लाइक अगर हमारे पेटी कैश में हमारे पास $2000 पड़े हुए हैं, और कोई एक्सपेंस आया है $20 का, तो एक वाउचर प्रिपेयर होगा। ठीक है, और जब वो वाउचर प्रिपेयर होगा उसमें डिटेल लिखी होगी कि क्यों चाहिए हैं $20। ठीक है, और फिर ये ऑथराइज्ड होगा। ऑथराइज मीन्स इट शुड बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, कोई हायर हायरार्की में कोई हायर बंदा होगा, कोई मैनेजमेंट होगी। ठीक है, वो इसके ऊपर अपना सिग्नेचर करेगा, तो फिर ये ऑथराइज्ड होगा, और उसके अंदर से फिर पेटी कैश के अंदर से वो अमाउंट जो है वो निकाली जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है,
So payments out of petty cash will occur when an authorized petty cash voucher and supporting receipts are produced. Properly evidenced vouchers are authorized by senior members of the staff. ठीक है, authorized. At the end of the month, the petty cash payments will equal the vouchers. ठीक है, जो जो at the end of the month के end में, for example 20 20 पेमेंट्स जो है वो निकाली गई, ठीक है, 20 अमाउंट्स वर टेकन आउट ऑफ द पेटी कैश. सो एट द एंड ऑफ द मंथ ये जो 20 पेमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 20 की थी, इस तरह के और वाउचर्स बने थे, कोई $15 की है, क्योंकि स्मॉल नंबर है ना, छोटी अमाउंट है, तो $2 $5 इस तरह से $20 विल एड अप टू एन अमाउंट. ठीक है, जो भी अमाउंट यहाँ पे होगी ना, इट विल इक्वल टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन. And a check will be cashed at the bank for this amount to replenish the imprest. अब imprest का आपको समझ आया? What is imprest? जी, लेकिन स्टिल आप एक और दफा मुझे समराइज करके एक्सप्लेन कर दें. Imprest is the cash which is in the petty cash box. ठीक है? Okay. Let me write it down. Cash which is in the petty cash. अच्छा, now just read it once again and then you will understand. Read it from here till here. ठीक है, दिल में पढ़ लो और try to understand it. Take a minute. Okay, done. नेक्स्ट इज द वाउचर्स एक्सेट्रा विल बी रिमूव्ड एंड फिल्ड. अच्छा, अब यार ये जो हमारे पास अमाउंट थी ना सारी, अब वो तो निकाली गई. अब मंथ एंड में ये अमाउंट जो है इसको दोबारा भरना है, अपने कैश के पेटी कैश को हमने दोबारा भरना है. लेट मी रेज इट, सो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉक्स एंड इसमें हमारे सारी अमाउंट है, कैश है, विच विल बी यूज्ड फॉर पेटी कैश. ठीक है. अच्छा, अब मंथ एंड हुआ. अब अमाउंट जो है वो पहले यहाँ पे $2,000 थी, मंथ एंड में समझेंगे $150 आए. हाँ, $150 अमाउंट रह गई. Okay. वेट अ मिनट यार, ये ओके, ठीक है, $150 अमाउंट रहेगी. अब हमें वापस 2000 तक जाना है. ठीक है, 2000 अमाउंट हमने दोबारा ये इसके अंदर होनी चाहिए. नाउ व्हाट विल हैपन? 2000 minus 150, do it. What is 2000 minus 150? 1850. ओके, सो 1850 हमें दोबारा यहाँ पे चाहिए है अब हमारे पेटी कैश के लिए बाय द मंथ एंड. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, I guess. The vouchers etc. will be removed and filled after having been recorded in the petty cash book. The vouchers, cash and petty cash records are held securely in a box and preferably in a safe. अब यार सेफ इस वजह से है ताकि कोई स्टील ना कर ले, कोई ऐसे फ्रॉड ना हो जाए. ठीक है, जस्ट अ मिनट. Okay. ओके, यहाँ तक अगर नहीं समझ आई तो एक दफा फिर मैं बता देती हूँ, इजी वर्ड में उर्दू में बता देती हूँ कि देखो, पेटी कैश बुक जो होती है ना, पेटी कैश जो होता है ना, हमारा एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक ड्रॉ है. ठीक है, उसमें हमने $2000 रखे हुए हैं हमारे ऑफिस के, हमारे बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है,
इसमें से हमारे खर्चे होते हैं थ्रू आउट मंथ, एक खर्चा हुआ, दूसरा, तीसरा, ठीक है, थ्रू आउट द मंथ ये हमारे खर्चे हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, जो मैं भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें से इतने सारे पैसे यूज हो गए, फॉर एग्जाम्पल 1850 हमारे यूज हो गए, एंड बाय द मंथ एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद $150। सही है। तो अब क्या होगा, मंथ एंड हो गया, अब मुझे क्या करना है कि बैंक में से $1850 निकाल के अपने इस बॉक्स के अंदर रीफिल करने हैं, ताकि मेरी अमाउंट $2000 तक वापस चली जाए, ताकि मैं नेक्स्ट मंथ उसको यूज कर सकूं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन। बैंकिंग सर्विसेज। स्टैंडिंग ऑर्डर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड डायरेक्ट डेबिट्स आर बोथ मेथड्स ऑफ पेमेंट। ठीक है। अब ये न्यू चीजें हैं, ये हम किट जैसे करेंगे ना, साथ साथ हमें न्यू चीजें मिलती रहेंगी, तो इस ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको हेलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही।